से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करी और भवानी और शंकर जी, भवानी जी की और गणेश जी की एक ही साथ वंदना करके, सरस्वती माता और गणेश जी की वंदना करके अपने लिए आशीर्वाद मांगा। और इसी दोहे में, इसी मंगलाचरण में सबसे बड़ा जो मंगलाचरण उन्होंने करा सीता जी का करा। तो सीता जी समस्त श्रेयों को देने वाली हैं। अब उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस करीं सीताम नतो राम वल्लभाम। इस प्रकार से माता सीता जी सभी श्रेयों को देने वाली, सभी वैभवों को देने वाली, सुख समृद्धि को देने वाली दात्री देवी हैं। तो सीता माता का उन्होंने वंदन करा। इसी मंगलाचरण के माध्यम से बोलिए सीता माता की। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना में पश्यन्तु सिद्धः शान्तः स्थमीश्वरम। और भगवान शंकर और माता पार्वती जी को श्रद्धा और शंकर भगवान को विश्वास कह करके कथा गंगा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रवेश करा। और उसके पश्चात पहली चौपाई उन्होंने कही, बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा अमी मूलमय चूर्ण चारु समन सकल भव रुच परिवारु। तो पहली चौपाई उन्होंने बालकांड में कह करके बालकांड का प्रारंभ जैसे हमने नित्य गुरु वंदना करी कि बंदो गुरुपद पदम परागा, सबसे पहले गुरु जी के चरणों की वंदना करता हूं। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अगर गुरु कृपा नहीं होगी, बड़ों का आदर नहीं होगा तो जीवन सूखी लकड़ी के समान नीरस हो जाएगा। फिर वह किसी को कोई फायदा नहीं दे पाएगा, केवल जलाने के ही काम आएगा। इसलिए अपने जीवन में सरसता लानी है तो बड़ों का, गुरुजन का आदर करना नितांत आवश्यक है। यह भाव प्रथम चौपाई में उन्होंने बालकांड में कहा। तो इस प्रकार से बालकांड में बहुत सुंदर लीला, भगवान के जन्म की लीला, शत्रुपा जी और मनु महाराज जी की तपस्या और भगवान के जन्म के अनेक हेतु हमने जाने। और बालकांड में ही लीला में हमने सुना कि ताड़का का वध हुआ और भगवान श्री राम जी ने देवी सीता जी का वर्ण करा, धनुष का भंजन करा और राजा जनक के प्रताप को हरा। तत्पश्चात भगवान बालकांड को पूर्ण करके दूसरा कांड अयोध्या कांड में आया, जिसकी चौपाई का होमवर्क परम वंदनीय परम आदरणीय गुरु जी ने सभी शास्त्र सम्मता महिलाओं को भी दिया है। कहा अगली बार जब कथा होगी तो गुरु जी ने कहा तो मैं दो चौपाई देता हूं। जब ते राम जाए घराए नित नव मंगल बोध बधाए। तो जब से भगवान श्री राम कर रहे हैं, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमदी अवधि अंबुदी तना आई। समस्त नदियों में मान लीजिए रिद्धि सिद्धि की बाढ़ आ गई हो और वो उठ करके लालायित होकर के पुनः आकर के अयोध्या को प्रणाम करना चाह रहे हैं, अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। इस प्रकार से अयोध्या कांड में बहुत ही सरस भगवान के परिवार को बसाने का और तत्पश्चात प्रभु श्री राम के यहाँ पर बहुत सुंदर चौपाइयों के माध्यम से राजा दशरथ ने किस प्रकार से भगवान का राज्याभिषेक किया, करने की तैयारी की, किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। यह कथा गंगा में आपने सुना। तत्पश्चात भगवान के वनवास का विरह जब कथा आप लोगों ने सुनी, भगवान तो न वनवास को सुन करके दुखी हुए, न राज्याभिषेक को सुन करके प्रसन्न हुए। हमेशा एक ही वदन, एक साथ बिल्कुल मुखार बिंदु में मुस्कुराहट रखते प्रभु ने अपने वनवास की यात्रा को स्वीकार करा। और इस प्रकार से दूसरे कांड में हमने अयोध्या कांड की महिमा को हम लोगों ने सुना। और अयोध्या कांड के पश्चात प्रभु श्री राम ने बहुत ऋषि मुनियों के दर्शन करने थे, जो लोग भगवान के जन्म के पश्चात उनके दर्शन के अभिलाषी थे, जिसमें तमाम ऋषि मुनि भारद्वाज जी, अत्रि जी, अनुसुईया जी, सुतीक्ष्ण जी, सरभंग जी और अगस्त्य ऋषि जैसे महापुरुष और सबरी मैया जैसी देवी, यह सब अरण्य माने वन के कांड में जब भगवान वन चले गए तो भगवान का हेतु जो था इन सबका कल्याण करना, इनको जाकर के इनको अपने दर्शन करके इनको कृतार्थ करना था। तो तीसरे कांड में भगवान ने इन सब पर कृपा करके अरण्य कांड के लीला को हमको दिखाया। और इस कथा गंगा को सुन करके आप लोगों ने बहुत पुण्य फल कमाया। और उसके पश्चात बहुत ही अच्छा चौथा कांड जो आया, आप लोगों ने उसको भी बहुत विनीत भाव से, विनम्र भाव से सुना, जिस कांड का नाम किष्किंधा कांड है। किष्किंधा जहां पर सुग्रीव मतंग होने के श्राप से बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं जा पा रहा है, और क्योंकि मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि
कि यदि तू कभी भी इस ऋषिमुख पर्वत पर जाएगा तो तेरे सर के साथ टुकड़े हो जाएंगे और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि एक बार बाली ने एक बहुत बड़े महिष का वध करके, एक महिष स्वरूप महिष का वध करके उसको अपने सिर से, बाली इतने बलवान है कि उसकी पूंछ को पकड़ करके 7 चक्कर घुमाया और घुमा करके उसको फेंका, तो उस महिष के जो रक्त की बूंदें थी वो ऋषिमुख पर्वत पर महर्षि तब वहां पर कर रहे थे, तो उनके ऊपर वह छींटे उन आश्रम में गिरे, तो उन्होंने श्राप दे डाला कि मतंग ऋषि ने कि यदि कभी भी जिस दुरात्मा ने यह कुकृत्य किया है वह ऋषि ऊपर आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस संध्या कांड में सुग्रीव डरा हुआ राजा है, बहुत निरीह है, पूरा भूगोल का बहुत ज्ञान है, विद्वान कहते हैं सुग्रीव को, क्योंकि बाली के डर से पूरे संसार में भागा लेकिन कहीं भी शरण नहीं मिली और अंतोगत्वा वह ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा है। ऋषिमुख पर्वत के दर्शन करे हनुमान जी ने अपनी संजनी में भगवान श्री राम और सुग्रीव की मित्रता कराई और सुग्रीव को भगवान ने अभय कराया और बाली को एक ही बाण में मार करके बाली को सद्गति प्रदान करी। और जो बहुत बड़ा सूत्र इस कांड में बाली ने दिया, जो बार बार यहाँ पर कथा गंगा में आया, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम आओ बनाई। जब भगवान ने बाली से कहा तुझे अमर कर देता हूँ और तुम मुझसे वर मांग लो, तो सुग्रीव बाली ने कहा कि जिसको पाने के लिए ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, आज आप मेरे समक्ष हो तो मैं कोई भी वर नहीं चाहता, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। तो भगवान ने अपना साकेत धाम बाली को प्रदान किया। और उसके बाद जो 5वां कांड आया जिसके लिए आपने कल बहुत प्रतीक्षा की और जिसकी अलग पूर्णागिरी कीर्तन मंडल या हमारी विदुषी महिलाओं ने या घर घर पर आज जगा दी है, जिसका नाम है सुंदर कांड, जो मानस के 5म कांड में उद्धृत है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर, हम 8वें अक्षर को जिस प्रकार से बहुत ही शुभ मानते हैं उसको वर्णमाला के 8वें व्यंजन से प्रारंभ किया, तो जो है 8वां व्यंजन है वर्णमाला का, तो भगवान की कितनी सुंदर अनुकंपा गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर है। तो वर्णमाला के 8वें व्यंजन से जानवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय रति भाई, इस भाव को सुनकर के हनुमान जी जो है लंका की तरफ समुद्र का उल्लंघन करके आगे बढ़े। और सुंदर कांड में बहुत सुंदर सत्संग की महिमा को कल आपने सुना, तात सर्ग अपवर्ग सुख धरियो तुलाय अंग तूल लाहि सकल मिली, जो सुख लग सत्संग। तो देखिए अभी कितना आप लोग भंडारा भी है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा में कितना प्रभाव होता है, थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठ गए हैं। तो इस महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा को लंकिनी के मुख से कहलाया। लंकिनी कह रही है कि हे हनुमान जी, आपने मुझे मुक्का मारा, मुझे पीड़ा तो हुई, लेकिन आपने जो ज्ञान दिया, जो सत्संग दिया, वो लेस मात्र लग जो है सबसे छोटी इकाई समय की है, पलक भी बहुत जल्दी झपक जाता है, उससे भी पहले लग समाप्त हो जाता है। तो पहले तात सर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय कंद, अगर संपूर्ण संसार के और स्वर्ग के वैभव और मोक्ष को देने वाले सुंदर कर्मों को तराजू के पलड़े में रखा जाए तो वह कम होगा, लेकिन जो है सत्संग का एक क्षण के, एक लम्ह के सत्संग के से जो सुख प्राप्त होता है वह इन सभी सुखों से भी अधिक होगा। तो बोलिए सत्संग की महिमा ही है। तो आप लोग सत्संगी हुए और खूब भगवान की महिमा करना में आप लोग हमेशा रत रहे, भगवान के सुहान सरोवर इस कथा गंगा में हमेशा स्नान करते रहे। तो सुंदर कांड में फिर समुद्र पर पुल बांधना और उसके बाद समुद्र का भगवान के प्रार्थना करके भगवान को प्रणाम करते हुए पुनः अपने आप में विलीन होना, समुद्र में जाना और भगवान को बताना कि नाथ दीन दल कपि दो भाई, गरिकाई किसी आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिभारे, सही तरह जगत प्रताप तुम्हारे। तो जो आपके प्रताप से जो बड़े बड़े गिरी भी हैं वो समुद्र में तैरने लगेंगे। तब समुद्र के कहने पर भगवान ने समुद्र में पुल बांधा है। और उसके बाद जो छठा कांड प्रारंभ हुआ वह युद्ध कांड, जिसको लंका कांड कहा जाता है। तो छठा कांड युद्ध कांड की कथा आप सब लोगों ने सुनी है। समुद्र पुल बांधने के बाद भगवान बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। जब सेना पूरी पार चली गई फिर भी भगवान ने कहा कि मैं रावण को एक अवसर और दे सकता हूँ, यदि आप लोग कहें। तब जामवंत जी ने कहा भगवान आपकी राय हमें सर्वसम्मति से मान्य है, अगर आप कहें तो अंगद को, युवराज को जो है एक बार पुनः शांति दूत बना करके रावण को एक अवसर देते हैं। इस कथा को आप लोगों ने युद्ध के कांड में सुनी।
तो भगवान ने युद्ध कांड में काम क्रोध मद इन सब को नाश करा। सर्वप्रथम कुंभकर्ण का वध करा, तत्पश्चात मेघनाथ का वध करा और उसके बाद जो मद है रावण का ये अभिमान चूर्ण करके रावण का वध करके युद्ध कांड में माता सीता जी को पुनः उन्होंने अपने समीप ला करके अग्नि परीक्षा जिसका वृतांत कल मैंने आपको बताया था। सुनो प्रिया रुचि सुशीला मैं कुछ करत ललित नर लीला तुम पावक मैं करहु निवासा जो नदी करो निशाचर नासा। आपको मैंने बताया था कि देवी सीता जी को भगवान ने अग्नि में समाविष्ट कराया था और सीता जी के प्रतिबिंब को भगवान अपने साथ रखे हुए थे और माता सीता जी के प्रतिबिंब रूपी सीता का रावण ने हरण करा था जो लंका में गई थी। और अग्नि परीक्षा लेने का यह हेतु था कि वही देवी सीता अपने वास्तविक रूप से फिर से अग्नि से बाहर प्रविष्ट हुए। इसके लिए भगवान श्री राम ने देवी सीता की अग्नि परीक्षा की और अग्नि परीक्षा के माध्यम से वास्तविक सीता को लेकर के प्रभु श्री राम अब पुष्पक विमान में बैठ करके जो 7वां कांड है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7वें कांड में उत्तर कांड है। अगर आप सब लोग बाल कांड और उत्तर कांड इतने अच्छे कांड है, सुंदर कांड की महिमा तो है ही है, सभी कांडों की है, लेकिन यदि आपको जीवन में किसी भी समस्या का उत्तर जानना है तो आप उत्तर कांड को पढ़िए। आपको सुंदर बहन सरोज यहाँ पर है, अगर राजनीति को बहुत बढ़िया से जानना है उत्तर कांड का आप बहुत अच्छा अध्ययन करिए। आपकी बहुत कम उम्र है अभी, आप मैं तो कहता हूँ आप हमारा जिला पंचायत सदस्य एक मिनी एमएलए ही होता है। परम आदरणीय पवन पाटिल जी तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि आदेश देने वाला पद होता है। अपने को समझना पड़ता है, महापुरुषों के जो व्यक्ति से सीखना पड़ता है। आपके पास जो पद आता है वो आदेश देने वाला, यानी कि ब्यूरोक्रेसी को कैसे चलाया जाता है। परम पाटिल जी यहाँ बच्चों की जिला पंचायत का पद एक आदेशात्मक आदेश देने का पद होता है, रिक्वेस्ट करने का पद नहीं होता। तो वहीं से मैं ये विनती करूंगा कि अगर आपको बहुत अच्छा ज्ञान बढ़ाना है तो आप उत्तर कांड का अध्ययन करें। बहुत सुंदर राजनीति, क्योंकि राजनीति किनु धनु किनु धर्मा हर ही समर के सब कर्म। क्योंकि अगर अच्छे कार्य के माध्यम से, लोगों की सेवा के माध्यम से, पुनीत धन के माध्यम से ही सुंदर राजनीति हो सकती है और उसी ढंग से धर्म हो सकता है। अगर कुकृत्यों से और यदि चासु राज की प्रजा दुखारी सोई नरक होय अवश्य नरक अधिकारी, ऐसा भी भगवान ने भरत से कहा था कि भैया तुम प्रजा को देखो, क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जहाँ पर राजा को राज्य से प्यार होता है और उसकी प्रजा दुखी होती है तो वह राजा अवश्य नरकगामी हो जाता है। तो आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो इतने अच्छे बड़े पदों से और जनता के द्वारा सुशोभित पदों से अलंकृत हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत और यशस्वी होने का आशीर्वाद यहाँ से प्रेषित करता हूँ। आप अखंड सौभाग्यवती हो, आगे भी इस तरीके से हम सबको सहयोग करें। सभी बहन सरोज को बहुत, सभी साथ संपदा धर्मपरायण महिलाओं को मैं सबको पुनः यहाँ से व्यासपीठ से बहुत बहुत वंदन प्रणाम निवेदन करता हूँ और सभी लोगों को यथायोग्य सौभाग्य, अगर सौभाग्य हो उन सौभाग्यवती महिलाओं का ये आशीर्वाद हो यहाँ से पुनः प्रेषित करता हूँ। और उत्तरकांड समस्त तो समस्याओं का उत्तर है, ये गुरुदेव भगवान जानते हैं, बैठे हैं, सब कुछ हमको पता है। अभी सुबह सुबह मुझसे कह रहे थे युवराज जी आपने जो चौपाई कही मुझे फिर से गदगद कर दिया, वह उत्तरकांड की चौपाई है। भगवान जब पुष्पक विमान पर बैठे और सभी वानरों ने कहा कि चरत विमान कोलाहल हुई जय रघुवीर कहे सब। पुष्पक विमान एक ऐसा विमान है जो कुबेर के पास था, जिसको बलपूर्वक रावण ने ले लिया था। उसमें जितने भी लोग बैठे एक सीट खाली रहती, उसकी एक विशेषता है। 1000 लोग बैठेंगे तो 1001 सीट होंगी, 100 लोग बैठेंगे तो एक सीट और खाली रहेगी, कितने भी लोग बैठ जाए एक सीट खाली रहेगी। पुष्पक विमान का यह भाव था। तो जैसे ही भगवान ने सब भालू वानरों को पदम जूथ बरूथ, इसमें लिखा है कि पदम तो सेनापति थे भगवान की सेना के, इतना बड़ा युद्ध हुआ, छोटा युद्ध नहीं है। तो उसमें जब सब लोग विराजित हुए तो भालू वानरों ने भगवान के पुष्पक विमान में बैठते ही चरत विमान कोलाहल हुई, हल्ला करा जय रघुवीर कहे सब कोई, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए जब घर से निकले, वाहन पर निकले या वाहन को पकड़े तो इस चौपाई का आपको जरूर बखान कर लें। राम भद्राचार्य जी तो कहते हैं, क्योंकि उनके पास नेत्र नहीं है लेकिन दिव्य चक्षु खुले हैं, उनके विषय में कल गुरु जी ने प्रकाश डाल दिया था। तो उन्होंने कहा है कि इस चौपाई को यदि वाहन पर बैठते हुए और वाहन को चलाते हुए कहेंगे कि चरत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई, तो कभी भी दुर्घटना
नहीं होगी, ये उनका दावा है, ऐसा वे कहते हैं। और उसके बाद जो विशेष चौपाई थी, भगवान अयोध्या जब पहुंच रहे हैं और अपने पहुंचने से पहले हनुमान जी को भरत जी के पास पहुंचा दिया, क्योंकि भरत जी ने कहा था कि मैं एक पल भी 14 वर्ष के बाद प्रतीक्षा नहीं करूंगा। और हनुमान जी संदेह सुहाग बन करके पुष्पक विमान से भी पहले भरत जी के पास पहुंचे हैं और भरत जी से कह रहे हैं, त्रिपुरन जीती सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, त्रिपुरन जीती सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हे भैया भरत, शत्रु यानी रावण को भगवान ने रण में जीत लिया है और भगवान अब सीता और अनुज लक्ष्मण जी के साथ पुनः अयोध्या आ रहे हैं। सुनत वचन बिसरे सब दुखा, तिरसावंत जीव पाए दुखा। और भरत जी ने जैसे ही सुना कि भैया भाभी जी को साथ सकुशल वापस आ रहे हैं, क्योंकि भरत जी पूरा कार्य पूरा हेतु अपने को ही मानते हैं, मेरी वजह से भैया को इतना कष्ट हुआ, मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा, धरती के भीतर नंदीग्राम में रह रहे हैं, आपने सब कुछ सुना। तो भगवान भरत जी को इतनी प्रसन्नता हुई और जैसे कि मान लीजिए किसी प्यासे को पानी नहीं बल्कि अमृत मिल गई है, तिरसावंत जीवी पाए दुखा, सुनत वचन बिसरे सब दुखा। भगवान का नाम यदि कभी पीड़ा के समय ले लिया या कोई महापुरुष अचानक मिल जाते हैं, अरे क्यों कष्ट हो रहा है, पूछना चाहिए अपने छोटे बच्चों से घर में भी। कभी अपनी मानसिकता से अपनी जो मनोविज्ञान होता है, इसको साइकोलॉजी कहते हैं, तो परिवार के लोग हैं, परिवार में देखें कभी बच्चा दुखी हो रहा है या लड़की गुमसुम रह रही है या किस तरीके का छोटा भाई सोच रहा है, तो आप लोग साइकोलॉजी की मनोविज्ञान है कि देखिए अगर कोई भावना ऐसी आ रही है तो उसको अगर बड़ा आदमी पूछता बेटा क्या कष्ट है मुझे बताओ, कोई समस्या है तो कहो, तो बहुत बड़ा हौसला मिलता है। तो जैसे ही हनुमान जी ने कहा तो तुरंत भरत जी सारे दुखों को भूल गए, समस्त दुखों को भूल करके उनको ऐसा लगा, सुनत वचन बिसरे सब दुखा। बड़ा आदमी अगर कह देता है कोई कष्ट हो मुझे बताना। गोस्वामी जी बार बार कह रहे हैं, कई लोगों ने हमसे कहा, कह के गए कि भाई अगर कोई परेशानी होगी कोई कमी होगी तो आप खुल के काम करना, हमें बताना। तो गोस्वामी जी कल्पना कर सकते हैं उस शब्द में कितनी ताकत रही होगी और कितना इनको गोस्वामी जी को इस आयोजन में यह बल मिला होगा। मुझसे कह रहे थे मुरारी जी, पाटिल जी भी आए और यहाँ पर सुबह भी आए, फिर उसके बाद 3 बजे आए और चलते चलते कहते हैं कोई कष्ट होगा, कोई दिक्कत होगी, कोई आर्थिक समस्या तो बताना। तो यह बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जैसे ही भरत जी ने सुना कि सुनत वचन बिसरे सब दुखा, भगवान आ रहे हैं सीता जी और अनुज लक्ष्मण जी के साथ, सारे दुखों को भूल करके मानो प्यासे को पानी नहीं बल्कि अमृत प्राप्त हो गया है, सुधा प्राप्त हो गई हो। इस प्रकार से भरत के सारे कष्टों को भगवान ने दूर करा है। बोलिए आनंद कंद मुकुंद श्री रामचंद्र भगवान की। अब भगवान का जो सूत्र है देखिए, सब लोग हम लोग अपने